डियर स्टूडेंट्स, साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज की मैथमेटिक्स की क्लास जो स्पेशली रखी गई है वो सिर्फ और सिर्फ मेंसुरेशन के लिए है। मतलब आज की क्लास में आप पूरा का पूरा मेंसुरेशन सीखेंगे। एक ही क्लास में कंप्लीट सिलेबस होगा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। पहले भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं मेंसुरेशंस के, लेकिन वो सारे के सारे प्रैक्टिस बुक के अकॉर्डिंग थे। आज की जो क्लास होगी वो संपूर्ण क्लास मेंसुरेशन के लिए होगा, क्षेत्रमिति के लिए होगा, जिसमें आप किसी भी आकृति का परिमाप, क्षेत्रफल या उस आकृति से दूसरे आकृति में परिवर्तन होने पे उसके क्षेत्रफल तथा परिमाप में जो भी परिवर्तन आता है, इसके बारे में हम आज की क्लास में देखेंगे। आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चंस करने से पहले इसका जो बेसिक फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हम सब देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कुछ लिखा, समबाहुभुज का परिमाप। समबाहुभुज, बहु का मतलब बहुत सारी मेनी साइड्स होंगे जिसमें, लेकिन बराबर साइड्स होंगे, तो उनका परिमाप निकालने के लिए भुजाओं की संख्या चाहे उसमें जितनी भी भुजा हो और मल्टीप्लाई में एक भुजा की लंबाई। अगर इसमें 4 भुजा है, एक भुजा की लंबाई a है, तो इसका परिमाप क्या बन जाएगा, 4 इंटू में a। आयत का परिमाप, आयत उस स्ट्रक्चर को कहते हैं जिनके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। जितनी इसकी लंबाई होगी उतनी लंबाई इसकी होगी, जितनी चौड़ाई इसकी होगी उतनी चौड़ाई इसकी होगी। जब हम इसका परिमाप निकालते हैं तो 2 इंटू में लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुना चौड़ाई। वर्ग का परिमाप, जिसकी चारों भुजा बराबर है वो वर्ग है, तो वर्ग का परिमाप बराबर है 4 गुने का भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, भुजा का स्क्वायर। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो 1/2 आधार गुने का ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है आधार गुने का ऊंचाई। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई जिसकी जो वैल्यू होती है वो 22/7। मोस्टली हमें ये यूज करना है, अदरवाइज इसकी वैल्यू 3.14 भी होती है। ये तब यूज करेंगे जब हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा। नहीं दे रखा है 22/7 यूज करेंगे। वृत्त की परिधि है तो 2πr। वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास जो कि हमेशा उसकी त्रिज्या का दुगना होता है, तो वृत्त का व्यास बराबर हो गया 2 इंटू में त्रिज्या। ये केंद्र है, केंद्र से इसकी इस भाग तक की दूरी ये कहलाती है त्रिज्या। अगर ये संपूर्ण दूरी देखें तो ये कहलाता है व्यास। तो व्यास बराबर क्या हो गया, 2 गुने का त्रिज्या। व्यास को डिनोट करते हैं d से। d बराबर है 2r। सरकमफ्रेंस यानी कि उसकी परिधि ये बराबर है 2πr। एरिया निकालेंगे तो πr स्क्वायर। r यहाँ पे क्या है, उसकी त्रिज्या। r क्या है, त्रिज्या। आइए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। कहता है एक वर्गाकार बगीचे की बाड़ की लंबाई 60 मीटर है, तो बगीचे का क्षेत्रफल होगा। सबसे पहले एक चीज देखिए, ये वर्गाकार का मतलब वर्ग के आकार का। फेंसिंग करने के लिए अगर बाड़ लगाता है तो इस साइड से स्टार्ट करके चारों तरफ वो क्या करेगा, इस तरह से बाड़ लगाएगा। तो ये पूरा का पूरा परिमाप दे रखा है मेरे पास में कि उसकी 60 मीटर है। तो वर्ग का परिमाप ये बराबर गिवन है 60 मीटर। तो 4 इंटू में साइड बराबर हो गया 60 मीटर। तो पहले साइड निकाल लो, 15 चौका 60, यानी a इक्वल टू आ चुका मेरे पास में 15 मीटर। अब पूछा इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अभी देखिए आप फॉर्मूले में क्या पढ़ा, वर्ग का क्षेत्रफल जो कि बराबर है भुजा का स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 मीटर का स्क्वायर, और ये इसका थर्ड ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में दे रखा है दो वर्गों के परिमाप 40 सेंटीमीटर तथा 32 सेंटीमीटर है।
तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल, तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर है। दो वर्ग हमारे पास में ऑलरेडी गिवन दे रखा है, देखते जाइए आप। एक वर्ग का परिमाप गिवन दे रखा है 40 सेंटीमीटर, दूसरे का परिमाप गिवन है 32 सेंटीमीटर। ये दो चीज तो मेरे पास गिवन है। 4 इंटू साइड, यहां से अगर हम साइड निकालें तो ये 40/4, यानी पहले वर्ग का जो भुजा है वो हमारे पास में निकल के आ गया कितना, 10 सेंटीमीटर। दूसरे वाले की अगर मैं साइड फाइंड आउट करूं तो 32/4, यानी इसका निकल के आ गया साइड 8 सेंटीमीटर। अब इन दोनों वर्ग का पहले क्षेत्रफल निकाल के वर्ग का क्षेत्रफल देखें तो भुजा का स्क्वायर, यानी ये 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। दूसरे भुजा का वर्ग क्षेत्रफल निकालें, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल अगर हम निकालते हैं तो भुजा का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, ये आ गया कितना, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो तीसरा वर्ग है उसके बारे में कहता है तीसरे वर्ग का जो क्षेत्रफल है दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर है। तीसरे वर्ग का सबसे पहले क्षेत्रफल निकाल लें, दोनों के अंतर के बराबर है 100 माइनस का 64, यानी तीसरे का कितना आ गया। अगर इसका क्षेत्रफल ये है तो इसका भुजा फाइंड कर लो। भुजा बराबर अंडर रूट क्षेत्रफल, यानी इसका कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। अब तीसरे वर्ग का हमसे पूछा है परिमाप क्या होगा जिसकी भुजा, तो तीसरे वर्ग का परिमाप 4 गुने का भुजा, भुजा की जगह पे आया 6, 6 चौक 24, 24 सेंटीमीटर का। अब 24 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन नंबर 4 है। साथियों इस क्वेश्चन में कहता है एक वर्ग की भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर से बढ़ के 20 सेंटीमीटर हो जाती है तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। पहले उसकी भुजा की लंबाई कितनी थी 15, वर्ग की भुजा हमारे पास था पहले 15, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लें। पंद्रह का स्क्वायर 200, इतना आ गया। अब इसकी भुजा की लंबाई बढ़कर 15 से हो जाती है 20 सेंटीमीटर, यानी बढ़ने के बाद भुजा की लंबाई हो गई 20 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लें। भुजा का स्क्वायर यानी ये बन चुका है 400 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई है, क्षेत्रफल में हुई वृद्धि 400 में से माइनस कर लोगे किसको, 225 को, तो कितना आया
175 सेंटीमीटर का स्क्वायर। जो ऑप्शन नंबर आपके पास में क्या है? एक चीज देखें आप सब, ऐसा नहीं कि भुजा की लंबाई बढ़ के 15 से 20 हो गया तो आप दिमाग में बैठा ले कि पहले 15 था अब 20 हो गया, माइनस कर दिया 5 बच गया भुजा, अब इसका आपने क्षेत्रफल निकाल दिया 25। ये आपका रॉन्ग आंसर होगा। क्वेश्चन में जो चीज बोला है कि क्षेत्रफल में वृद्धि है, पहले जब 15 था तो क्षेत्रफल निकालेंगे आप, बढ़ के 20 सेंटीमीटर हो गया तो क्षेत्रफल निकालेंगे आप। अब बड़े वाले क्षेत्रफल में से छोटे वाले क्षेत्रफल को माइनस करेंगे, वो राइट आंसर आएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथियों इस क्वेश्चन में देखेंगे, कहता है एक वर्ग का परिमाप 7 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर चौड़े के आयत के क्षेत्रफल दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो आयत की लंबाई कितनी होगी? हमारे पास में गिवन क्या दे रखा है? वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप अगर हमारे पास में गिवन दे रखा है तो यहां से आप इसकी भुजा निकाल लें। तो भुजा बराबर क्या, मतलब उसकी साइड 60 अपॉन में नीचे 4, यानी कितना आ गया ये 15 सेंटीमीटर। वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है किसका क्षेत्रफल? आयत का क्षेत्रफल। प्रश्नानुसार आयत का क्षेत्रफल दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। आयत का क्षेत्रफल बोले तो लंबाई गुने चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर। लंबाई गुने चौड़ाई में हमारे पास में 9 मीटर चौड़ा दे रखा है, तो हमसे लंबाई पूछा है। चौड़ाई की जगह पे 9 लिख दिया। भुजा का स्क्वायर, भुजा कितना आया 15 सेंटीमीटर। अब इसकी लंबाई निकालते हैं हम, यहां लिख लेते हैं 15 का स्क्वायर 225 अपॉन में 9, 9 दूनी 18, 9 पचे 45, यानी लंबाई इसकी कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन नंबर 2 है। परिमाप गिवन दे रखा था तो हमने सबसे पहले साइड निकाल लिया, फिर जैसा क्वेश्चन बोला जो आयत का क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर हो गया वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग की भुजा तो ये निकल के आई थी, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई दे रखा था, लंबाई आसानी से आप निकाल लोगे। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, कहता है दो वर्गों के विकर्णों का अनुपात 2:5 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। वर्ग का अगर विकर्ण हमारे पास में गिवन है, ये वर्ग है, ये इसका विकर्ण है। अब हमारे पास में दो वर्ग है जिनका विकर्ण का अनुपात गिवन दे रखा है 2:5। वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे आप, तो 1/2 इंटू में विकर्ण, विकर्ण का लगाएंगे आप स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है जब हमारे पास में विकर्ण गिवन दे रखा हो तो उसका क्षेत्रफल निकालने का। अब विकर्ण अगर हमारे पास में एक 2 दे रखा है, दूसरे का 5 दे रखा है, और इन वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात हमसे पूछा है, ऐसा देखिए चूंकि वो अनुपात में है तो एक का विकर्ण हो गया 2x, दूसरे का विकर्ण हो गया 5x। अनुपात खत्म किया मैंने, x हमने इसके साथ कोई डायमेंशन लिया। अब इनका क्षेत्रफल का अनुपात, पहले वाले क्षेत्रफल अपॉन में
दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, ये 1/2, इसका विकर्ण हमारे पास में दे रखा है 2, तो 2x का स्क्वायर, ये 1/2, ये 5x है तो 5x का स्क्वायर, 1/2 से 1/2 कैंसिल कर लो, तो ये क्या बच गया, 2 2 4, एक्स स्क्वायर अपॉन में नीचे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म कर लो। चूंकि हमें इसको रेशियो में लिखना है तो रेशियो क्या बन गया, 4:25, जो ऑप्शन नंबर सेकेंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक वर्गाकार मैदान की 135 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से जुताई का कुल खर्च 1215 रुपए है, तो उस मैदान की भुजा होगी, उस मैदान की भुजा। सबसे पहले आप एक चीज देखें, खेत चाहे वर्गाकार हो या आयताकार हो, अगर उसकी जुताई की जाएगी तो वहां पे पूरा का पूरा उसका क्षेत्रफल कवर्ड होगा। क्या कवर्ड होगा, क्षेत्रफल। और यहां पे कुल खर्च, उसको जुताई कराने का कुल खर्च दे रखा है 1215 रुपए, और दर कितने रुपए लग रहा है, 135 रुपए प्रति हेक्टेयर। तो वर्ग का क्षेत्रफल, जो वर्गाकार मैदान है उसका हम क्षेत्रफल देखेंगे। आप देखिए कुल खर्च बटे में जो उसका प्रति हेक्टेयर दर होगा, प्रति हेक्टेयर दर, कुल खर्च कितना था उसका 1215 रुपए, अपॉन में 135 रुपए प्रति हेक्टेयर। इससे इसको काट दो, 9×5 = 45, यानी 9 हेक्टेयर आ गया। जो वर्गाकार मैदान का खेत था उसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 9 हेक्टेयर। आप देखें यहां पे 1 हेक्टेयर जो कि बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर का। 1 हेक्टेयर जो कि बराबर है 10,000 वर्ग मीटर का, तो वर्ग मीटर में टोटल वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास में क्या रह गया, 1 हेक्टेयर में इतना है तो 9 हेक्टेयर में कितना, इतना वर्ग मीटर, यानी मीटर का स्क्वायर। हमसे पूछा इसकी भुजा होगी, मतलब एक साइड होगा वर्गाकार मैदान का, कितना, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है, तो भुजा बराबर निकालेंगे तो अंडर रूट, ये मीटर स्क्वायर आ गया, 3 का स्क्वायर 9, यानी 9 का रूट क्या, 3। तो इसकी साइड कितनी आ गई, 300 मीटर, जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, और यही इसका राइट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारे पास में एक फिगर बना के दिया है जिसमें पूछा छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। ये 2 वृत्त है, एक छोटा वृत्त, उसके बाहर से एक बड़ा वृत्त, और ये इस पे पेंट कर दिया गया है, और इसी का हमसे पूछा कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। आप एक चीज देखें, छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर निकालते हैं बराबर हो गया बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल, जो हमने पढ़ा फॉर्मूला πr स्क्वायर, में से माइनस कर दो छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल। आप एक चीज गौर से देखें, बड़े वाले की त्रिज्या यानी कि रेडियस हमारे पास में गिवन दे रखा है 14 सेंटीमीटर, और छोटे वाले वृत्त का ये गिवन है 7 सेंटीमीटर। कैपिटल आर लिया बड़े वाले सर्कल के लिए, छोटा आर लिया छोटे वाले सर्कल के लिए। क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपने लगा दिया, पाई आप कॉमन ले लो तो कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस छोटे वाले आर का स्क्वायर,
पाई की जगह पे आप लिख लो एक बार 22/7, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैपिटल आर प्लस, तो ये 14 प्लस में 7 और यहाँ पे 14 माइनस का 7, ए प्लस बी ए माइनस बी लगा दिया। ये 22/7 इंटू में 21 इंटू में 7, 7 से 7 कैंसिल, 21 दूना 42, 21 दूना 42, तो कितना रह गया 462 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, और ये आपका राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 16 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग की प्रत्येक भुजा दुगनी करने पर क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना होगा। पहले उसकी भुजा कितनी थी 16 सेंटीमीटर, हमने इसका क्षेत्रफल निकाल लिया। अब वो उसकी भुजा को दुगनी कर दी गई, यानी अब कितना कर दिया गया, 16 था तो 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर भुजा हो गया, फिर उसका क्षेत्रफल निकाल दो। में परिवर्तन है, बड़े वाले में से छोटे वाले माइनस कर दो, जो आता है वो राइट आंसर। चलिए देखते हैं। सोलह सेंटीमीटर भुजा वाले प्रत्येक भुजा, वर्ग की प्रत्येक भुजा, पहले वर्ग की भुजा थी 16 सेंटीमीटर, तब इसका क्षेत्रफल देखें आप, भुजा का स्क्वायर यानी 16 का 16 का स्क्वायर 256। अब इसकी भुजा दुगनी करने पर तो 16 दूनी 32 सेंटीमीटर हो गया। अब इसका क्षेत्रफल आप निकालें तो भुजा का स्क्वायर यानी 32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर दोस्तों कितना आ गया 1024, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना हुआ, क्षेत्रफल में परिवर्तन 1024 में से 16 का स्क्वायर यानी 256 को माइनस कर लो, 14 में से 6 गए तो बचा कितना 8, तो 760 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है 14 सेंटीमीटर तथा 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों की परिधि का अनुपात। वृत्त की परिधि का अनुपात, एक वृत्त की परिधि 2πr, दूसरे वृत्त की परिधि 2πr, टू पाई से 2π खत्म। R1 हमारे पास में क्या था 14, दूसरा हमारे पास में R2 कितना था 21, 7 के पारे में 7 दूनी 14, 7 21, बचा क्या 2/3। अब इसका रेशियो क्या रह गया 2 रेशियो, और यह इसका आंसर है। कुछ कठिन था नहीं ना, आसानी से कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो सिर्फ क्लास 1 to 5 के लिए है, जो बेसिक मैथमेटिक्स है, और यही पेपर में आपसे पूछा जाएगा। ट्विस्टेड क्वेश्चन भी हो सकता है, हर तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है। हर प्रैक्टिस सेट में आई थिंक इस टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जो 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, बस ये छोटा सा केयर करने के बाद। हर सेट की बात कर रहा हूँ, चाहे जितने भी सेट, जो आपका पेपर होगा वो एक ही सेट का होगा, उसमें इस वाले टॉपिक से यानी मेंसुरेशन से आपके पास 2 या 3 क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आप अच्छे से वो मार्क्स लेके आ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 169 मीटर स्क्वायर है, तो उसकी परिमिति क्या होगी। वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास में गिवन दे रखा है
169। आप इसकी भुजा निकाल लें, भुजा का स्क्वायर, अगर यहां से स्क्वायर हटाओगे तो इस पे क्या लेके आओगे, रूट, तो इसका कितना आ गया, 13 मीटर भुजा। परिमिति या परिमाप, बोथ आर द सेम, तो वर्ग का परिमाप या परिमिति यानी 4 इंटू में भुजा, 4 इंटू में 13, 13 चौका 52, 52 मीटर में है तो मीटर। एंड फाइनली दिस इज योर आंसर। ये ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए इस क्वेश्चन में कहता है एक आयत की लंबाई को 60% बढ़ाया गया और उसकी चौड़ाई को कितना घटाया जाए कि आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। अगर आयत का क्षेत्रफल कहता है अपरिवर्तित रहे तो चौड़ाई में कितना घटाया जाए। एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक दे रहे हैं आपको। माइनस साइन निर्देशित करता है कि चौड़ाई को घटाया गया है। कब? जब उसकी लंबाई के साथ छेड़छाड़ होती है। परसेंटेज है तो ये 100x अपॉन में 100 प्लस का x और इतना परसेंट, जहां पे x क्या है, लंबाई में हुई प्रतिशत वृद्धि, लंबाई में हुई प्रतिशत वृद्धि। माइनस साइन को तो हमें लिखना नहीं है क्योंकि वो बोला ही घटाया जाए, माइनस होने के बाद जो आएगा वो आंसर बनेगा। और x की जगह पे हमारे पास में गिवन दे रखा है 60। साठ इंटू में 100, 6000, 100 प्लस में यानी कि 160, इससे ये काट दो, ये 300, ये नीचे 8, 300 अपॉन में 8 डिवाइड करके देखो, 8 त्रिक 24, 60 8 7 56 यानी 37.1/2%। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर मैं आप सबको एक बार और बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन जहां कहीं भी आया तो आप शॉर्ट ट्रिक से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आयत की लंबाई को 60% बढ़ाया गया। आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपने क्या पढ़ा फॉर्मूला है, लंबाई गुनेगा चौड़ाई। लंबाई को तो 60% बढ़ा दिया गया, यानी अगर वो पहले 100 था तो बढ़ के कितना हो गया, 160। कितना हो गया, 160। वो 160 ऑलरेडी आपको दिख गया होगा। चौड़ाई को कितना घटाया जाए, माइनस कितना करेंगे चौड़ाई को कि उसके क्षेत्रफल में कोई चेंजिंग नहीं है, लंबाई चौड़ाई वही रह जाए। तो वो क्षेत्रफल में चेंजिंग लाने के लिए जो उसकी चौड़ाई है उसमें कितना घटाया जाए ताकि उसके क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। अगर क्षेत्रफल अपरिवर्तित रह जाता है तो आप इस छोटे से ट्रिक से आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए कहता है 88 मीटर लंबे एक तार को मोड़कर वृत्ताकार रूप से जमीन पर रखा गया है, तो उसके द्वारा घेरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। ये तार था कितने मीटर का, 88 मीटर का। इसको मोड़ के गोल रूप से जमीन पे रखा गया, ऐसे कर दिया गया, तो जितनी इसकी लंबाई थी वो वृत्त की परिधि बन चुकी है। क्या बन चुकी है, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की जो परिधि बनी वो बराबर था उस तार के लंबाई के। अब एक चीज देखिए, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, 2πr। ये बराबर है किसके, 88 के। यहां से r निकाल दो, r निकल के आ जाए तो क्षेत्रफल निकालोगे।
आर बराबर ये 88 अपॉन में 2 पाई, पाई की जगह पे 22/7, 7 कहाँ चला गया ऊपर, 22 से इसको काट दो 4 बार में, 2 से 4 कट गया 2 बार में, यानी आर आ गया 7 दूनी 14, 14 मीटर आपका क्या आ गया। अब हमसे कह रहा है इसका क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। आपने फॉर्मूला पढ़ा पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह पे 22/7, आर के जगह पे 14 है, 14 का स्क्वायर 14 गुने 14, 7 दूनी 14, 2 बार में ये कट गया, ये 22 गुने 7 दूनी 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, 28 दूनी 56, यानी 616 मीटर है, तो मीटर का, और ये इसका आंसर है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यहीं पर स्थगित करते हैं। ये मेंसुरेशन का टॉपिक अभी आपका कंटिन्यू रहेगा, एक वीडियो और आपके पास में बन के आएगा जिसमें कंप्लीट मेंसुरेशन खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इसमें 2-3 स्ट्रक्चर अभी और आपको बताना रह गया है, घन, घनाभ मतलब क्यूब, क्यूबॉइड, ये सारे टॉपिक अभी रह गए हैं, जो अगले वीडियो में बाकी ये पार्ट और वो पार्ट ये सारा खत्म करा दिया जाएगा। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।